ये नवंबर 1971 की एक ठंडी शाम थी, जब एक शख्स सूट और टाई में मलबूस बोइंग 727 में सवार हुआ और फिर एक मुअम्मा बन गया। उसने अपना नाम डैन कोपर बताया। दुनिया ने इसे डीबी कोपर के नाम से जाना। वो शख्स जो अमरीकी हवाबाजी की तारीख का वाहिद नामालूम हाईजैकर है। 24 नवंबर 1971 को नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल के लिए रवाना हुई। मुसाफिरों में एक दरमियानी उम्र का शख्स भी शामिल था। वो सियाह सूट, काली टाई और धूप के चश्मे पहने हुए था। उसने नशिस्त 18 सी पर बैठकर बोरबन और सोडा का ऑर्डर दिया। चंद लम्हों बाद उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक पर्ची दी। पहले तो इसे लगा कि ये छेड़छाड़ है, लेकिन फिर इसने सरगोशी की। मोहतरमा, बेहतर है अब ये नोट देख ले, मेरे पास बम है। उसने अपना बरीफ केस खोला, जिसमें तारें और लाल छड़ियां दिखाई दीं। धमकी हकीकी थी। इसका मुतालबा $2 लाख नकद रकम और 4 प्राशावर। जब तैयारा सिएटल पहुंचा तो FBI ने इसका तावान फराहम कर दिया। कोपर ने तमाम 36 मुसाफिरों को महफूज छोड़ दिया, लेकिन कुछ अमले को अपने साथ रखा। फिर इसने नए अहकामात जारी किए। जुनूब की तरफ परवाज करो, मेक्सिको सिटी की जानिब। काबन की बुलंदी कम रखो, 10,000 फुट से नीचे। रफ्तार आहिस्ता, फ्लाइट्स कुछ नीचे की तरफ। और सबसे अहम, पिछला जीना रेयर स्टीयरवे लॉक न करना। तकरीबन 30 मिनट की परवाज के बाद अमले ने तैयारे में एक झटका महसूस किया। कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट रोशन हुई। रेयर स्टीयरवे खुला हुआ था। कहीं वाशिंगटन के जुनूब मगरिब में डीबी कोपर एक तूफानी रात में कूद पड़ा, एक पैराशूट के साथ, और $2 लाख उसके जिस्म से बंधे हुए। वो फिर कभी नजर नहीं आया। न कोई मैडे कॉल, न रेडार पर निशान। वो बस गायब हो गया। इस केस को नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग का नाम दिया गया। FBI ने सैकड़ों मुश्तबा अफराद की जांच की, जिनमें साबिक फौजी, बैंक डकैत और पैराशूट के शौकीन शामिल थे। कुछ अहम सबूत हासिल किए गए। एक सिया कल्प ऑन टाई, एक मदर ऑफ पर्ल टाई पिन और 8 सिगरेट के टुकड़े, लेकिन कोई भी डीबी कोपर की शनाख्त तक न पहुंच सका। फिर 1980 में एक नया सुराग मिला। एक बच्चा कोलंबिया दरिया के किनारे रेत में खेल रहा था, जब उसे 3 पैकेट मिले जिनमें $20 के पुराने सड़े हुए नोट थे। ये $5,800 थे और सीरियल नंबर्स से तस्दीक हुई कि ये कोपर के तावान की रकम थी। लेकिन वो वहां कैसे पहुंची? क्या कोपर छलांग के दौरान मर गया, या उसने खुद ये पैसे दफन किए? किसी को मालूम ना हो सका। सालों में नजरियात ऐसे फैलते रहे जैसे कोपर ने जिन हवाओं में छलांग लगाई। एक मुश्तबा शख्स रिचर्ड फ्लूइड मैककुए जूनियर था, एक वियतनाम वेटरन जिसने 1972 में एक मुशाबे हाईजैकिंग की। उसने भी पैराशूट इस्तेमाल किया और रकम लेकर भागा, लेकिन कुछ दिन बाद गिरफ्तार हो गया। ताहम इसकी शक्ल डीबी कोपर से मुकम्मल नहीं मिलती थी। FBI ने इसे खारिज कर दिया, अगरचे कुछ लोग आज भी समझते हैं कि वही कोपर था। 2016 में FBI ने इस केस की फ़आल तफ्तीश बंद कर दी, लेकिन वो अब भी किसी फिजिकल एविडेंस के लिए तैयार है। डीबी कोपर की कहानी अब भी जारात और रास की अलामत है। वो अमरीकी सकाफत का एक आइकॉन बन गया। किताबें, फिल्में, दस्तावेजी फिल्में, यहां तक कि मौसीकी। इसके जुर्म के बाद हवाई सिक्योरिटी में तब्दीलियां आईं, जैसे मुसाफिरों की तलाशी लाजमी, मेटल डिटेक्टर्स और बोइंग 727 पर कोपर वैन की तनसीब ताकि परवाज के दौरान रेयर स्टीयर नीचे ना हो सके।
50 साल से जायद अरसा गुजरने के बाद भी डीबी कोपर की कहानी जिंदा है। एक शख्स सूट और टाई में मलबूस जो $2 लाख के साथ तूफानी आसमानों में गायब हुआ और तारीख बन गया। क्या वो जंगलों में मर गया या खामोशी से नई जिंदगी गुजारने लगा? शायद जब भी कोई नाम लेता है डीबी कोपर तो वो मुस्करा देता हो,